स्कंद में देवकी और वासुदेव से कहते हैं कि मैं 100 साल तक जीऊंगा फिर भी भर नहीं पाऊंगा। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है, ना तो माँ के ऋण से कोई निकल भी सकते हैं, क्योंकि शब्द माँ जो है वो परमात्मा में शब्द माँ है, परमात्मा महात्मा में भी माँ है। और ये तीनों को देखो, ये निस्वार्थ जीवन जीते। परमात्मा मनुष्य को उत्पत्ति करने के बाद में उसे कुछ चाह नहीं किया कि यू हैव टू डू दिस। कबो करी करुणा नर देहे, देत ईस बिनु है दस नहीं। कबो करी करुणा नर देहे, देत ईस बिनु है दस नहीं। कोई हेतु नहीं धरा कि बदले में मैंने तुझे मनुष्य बनाया या बदले में मुझे कुछ चाहिए। महात्मा गण भी ऐसे ही रहते हैं। महात्मा स्मब्दपार तदेवीं प्रकृतिमाश्रिता। अब उनके ऊपर देवी का कृपा यानी कि श्रीमती राधा रानी का कृपा है, और वो उनकी कृपा चलती है। बताया कि वो निस्वार्थ रहते हैं। और विशेष जब भगवान सृष्टि का उत्पत्ति किया, सयजना प्रजा सृष्टवा पूर्वाचा प्रजापति, और प्रजा को उत्पन्न करने के बाद में बताया गया है, उसने सोचने लगा कि मैंने इतने जीवों को उत्पत्ति कर दिए, अब इन सबको संभालना मेरे बस से तो बाहर है। कैसे मैं संभालूंगा सबको? और संभालने के लिए तो उसने शास्त्र के अनुसार उसने मां बनाया अपने ही स्वरूप, यानी कि अपना ममता का रूप मां में डाला। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। ये परमात्मा के जो ममता का स्वरूप है, ये कोई और नहीं, ये हमारी मां ही रहती। इसलिए हम कभी कभी ये गाना में भी सुनते हैं, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपने संतानों में प्राण जिसकी रहे। लोरिया होठों आप से पाया वरदान है, धरती के रूप माँ बाप, उसकी माता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप, उसकी माता की पहचान है। बोलने का प्रयास है, परमात्मा के ममता के रूप में है प्रभु। बोले माँ किसके रूप है? परमात्मा के ममता रूप है। कैसा रूप है? ममता। ममता के मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस, जिस पर वो अपना हक जमाता है। इसलिए माँ अपने संतान के लिए सर्वस्व कर देती है, क्योंकि उसमें ममता है, सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस। ऐसे जिस दिन हम परमात्मा को अपन मानने लगे, अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, तब प्रेम होगा। जब तक उसको अपन मानोगे नहीं, प्रेम होने वाला नहीं। खाली हम पकड़े हैं, प्रेम नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने उसको अभी अपन माना ही नहीं। वो अभी आपका है क्या? पहले वो रिश्ता बांधे, और वो रिश्ता के साथ में ममता जमाने लगे, तब प्रेम हो जाएगा। हमारे बातों का प्रभु ने ठाकुर जी के लिए जगह दिए, अपना इष्ट माना और उसकी सेवा प्रदान कर रहे हैं। जब ममता मानोगे, जो कुछ खाएंगे, जो कुछ ग्रहण करेंगे, उसको अर्पित करेंगे, उसके बिना हम लेने वाले नहीं। तो बोलने का प्रयास, क्योंकि उसको अपन मानने लगा। ऐसे माई जो रहती है, वो जानती है मेरा बेटा असहाय है, इसलिए उसको अपना मानती है। अगर बच्चा रोएगा, कोई नहीं दौड़ेगा, वो माई दौड़ेगी।
मेरा बब्बा छटपटाएगी, व्याकुल हो जाएगी और वो तड़प से दौड़ेगी और उठा लेगी। जो भी है, अगर विस्तार किया तो तुरंत उसको नहवाएगी, साफ करेगी और फिर उसको चुम्बन करने लगेगी, अपनी छाती से लगाएगी। ऐसा इसको ममता कहते हैं। और ये ममता मेरे परमात्मा का है, क्योंकि गीता में भगवान ने कह दिया है, पिता हमाश जगतो माता दाता पितामह, मैं मां भी हूं, पिता मैं ही हूं, जो तुम्हारे घर में हो कोई और नहीं, मैं ही हूं। हम लोग पहचान नहीं पाते। अगर वास्तविक में पहचान कर लिया तो जीवन निहाल हो जाएंगे। माता पिता तिरस्कार करके भक्ति करके देखना होगा ही नहीं, पूर्ण नहीं होगा। इसलिए भगवान राम बनकर आए। मर्यादा देखा, पहले मर्यादा के पालन करो, तब मैं रसराज बनकर तुम्हारे संग विहार करूंगा, रसों का कीड़ा करूंगा और रास लीला में भी बनाऊंगा। इसलिए 9वां स्कंद रामलीला है, 10वां स्कंद कृष्ण लीला। बहुत लोग नहीं पकड़ पाए। मंदिर दौड़ोगे तब बताया गया है भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अगर भगवान के अपराध कर दिया तो भी तो मंदिर ही दौड़े, लेकिन माता पिता के चरण छू लो, चारों धाम की तीर्थ के फल मिलता है। घर ही माता पिता उनके घर चरण छूने के काम। माता पिता के चरण छुए जो, चारों धाम तीरथ फल पाए, चारों धाम रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ। भैया ठाकुर के आशीर्वाद चारों धाम के तुम्हारे ऊपर अपने आज ये आशीष जो दिल से दे दे, भगवान से भी खाली न जाए। ले लो जो मंदिर दौड़ते, अरे ठाकुर घर में दे, ले लो दुआएं, सर से उतरेगी कटरी आपकी। दुख सहना पाप के खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है। दुख सहना पाप के खातिर, फर्ज तो है, फर्ज तो है। कर्ज है इनके तेरे सिर पे, कर्ज है इनके, भिक्षा है कोई काम नहीं। मर्यादित रूप से हम मानव को सिखाना चाहता है कि आदर्श पुत्र कैसे बना जाए। जनक दुलारी सीता मैया को स्त्री के रूप में आना पड़ा, वही परमात्मा है, उसके अंतरंग शक्ति है। उसको सिखाने के लिए दुनिया को कि अगर स्त्री बनना, बेटी बनना मेरे जैसा, पुत्र बनना तो मेरे राम जैसा। आदर्श पुत्र है, आदर्श बेटी बनना है तो किसकी तरह? एक बार जन्म मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। और अगर जो प्राणी इसको अच्छी तरह से निभा दी तो भगवान को प्रिय हो जाए। भगवान हमारे आचरण में, उसकी जो लीलाएं हमारे आचरण में देखने को मिलेगा, खाली पुस्तकों में नहीं। पुस्तक हम पढ़ लेते, कथा भी हम पढ़ लेते, लेकिन वो परमात्मा का झलक दिखाते हमारे आचरण में। आज भी रावण है, क्या है रावण? मनुष्य आचरण में। दूसरे की बीवी को कोई हरण कर ले तो कौन है वो? रावण है।
सब जानते हैं। जो माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बन जाए वो कौन है? मेरे राम है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही रह जाता है जो जननी रहती है। और हमारे अंग्रेजी में इसको मदर के, माँ के मतलब the many things that she has done for me, माँ, many M is for many things she has done for me। और औ के मतलब है कि वो बेचारी ओल्ड हो रही है, वो बेचारी दिन प्रतिदिन क्या हो रही? ओल्ड हो रही है। और टी के मतलब है the tears that she has shed for me। आजी जगह, बहुत जगह है, कब बहुत जगह। हेज ऊपर बैठ सकते, ऊपर बैठ। हेज मतलब कैसन हार्ट है? गोल्डन हार्ट। कैसन हार्ट? वो अकोमोडेट करती रहती है बेचारी हर वक्त। हमारे कन्हैया का हार्ट कैसे? हे कृष्णा करुणा सिंधु। करुणा के क्या है? सिंधु। मोड़ी रहते तो खेत देते हम लोग के। इतने गलती कर रहे हैं, बारंबार गलती, बारंबार सुधरते सुधरते फिर गलती करेंगे। अगर मोड़ी के रकम उसके हृदय रहता खेत देते हम लोग। ठीक है, करुणा के सागर है। किसकी सागर? करुणा की सागर है। ऐसे गोल्डन हार्ट। कैसा हार्ट? श्रीमती राजा रानी का हार्ट कैसा है? गोल्डन। तप्त कंचन राधे वृंदा गोल्डन हार्ट। भैया सबके लिए। और गौरंगा महाप्रभु कैसा है? गोल्डन हार्ट। कैसा है? पतित पावन। ये वही लोग उद्धार कर सकते, बताया गया माफ कर सकते, जिसका हृदय गोल्डन की तरह है। और ये भी बताया गया है ई के मतलब आईज, जिसमें आंसू भरा रहते हैं। अपने बच्चे की, उसकी कामयाबी में आंसू है, उसके दुख में आंसू है, उसके आंख में अपने बच्चों के लिए आंसू भरा रहते हैं। लेकिन एक आंखी के कोना में एक लाल है तिनका, वही में आंसू भरा रहते हैं। कितने में तो जुराई भी, लेकिन मां में सदैव भरा रहते हैं अपने संतान के प्रति। और बताया गया है आर जो शब्द है बोले राइट है, राइट है, राइट है। मैया ही राइट है, मैया ही, वो कभी गलत नहीं रहती है। अपने संतानों के लिए अपना सर्वस्व देती है, करती है, इसलिए उसको राइट कहते हैं। तब मेरे भागवत के अंदर अगर चलेंगे तो माँ की जो गाथा है श्रीमद् भागवत के शुरुआत से लेकर अंत तक मिलेंगे। अगर श्रीमद् भागवत में हम गोता लगाएं या रामायण में गोता लगाएं, एक माँ ही जन्म देती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया जो निस्वार्थ प्रेम अगर संसार में तुम्हें कहीं मिल सकता है, या भगवान जैसा प्रेम संसार में कहीं मिल सकता है, वो कहाँ है? वो सिर्फ माँ में मिलेगा। टीना, रीना, मीना, ये सब तुम चूज करते हो। क्या करते हो? चूज करते हो। टीना को चूज करूंगा कि मीना को? हाँ, तो चूज करने की बात है। लेकिन माँ को तुम चूज नहीं करते हो। कोई माँ को चूज किया था कि माँ ने भगवान ने माँ को दिया। यू डोंट चूज मदर, यू डोंट चूज मदर, क्योंकि माँ जो है बताया गया है वो भगवान की देन है, यानी कि प्राकृतिक देन है। और शास्त्रों में वर्णन किया गया है कोई प्राणी अगर प्रकृति को लात मारता है तो फिर प्रकृति उसको 2 लात मारती है, क्योंकि वो प्राकृतिक द्वारा देन है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान को अगर प्रिय बनना चाहते हो तो अपनी माँ को भी निस्वार्थ सेवा प्रदान करना चाहिए, हर प्राणी को करना चाहिए। भाग्यशाली वो जिसके माँ अभी जीवित है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बरसात होते रहेंगे, उसके तुम सेवा प्रदान करते जाओ। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी, बिना विचार करे शुभ
माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार। जब माता पिता कुछ कह देते उसमें विचार की बात नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते, वो सोचते कि हम ज्यादा जानते हैं। बाबा उनके जो आशीर्वाद है वो मेरे ठाकुर के आशीर्वाद है। ये बात बहुत कम लोग अनुभव किया है। अगर वो बोल देते दिल से कि तुम्हारा सफल भूत होगा, अवश्य सफल भूत होगा। अगर वो बोल देते बेटा इला नहीं करना, सुनो भूल के भी नहीं करना। ये मेरे राम ने दर्शाया है। पिता ने तो बोला ही नहीं था, पिता नहीं बोला था, तो राम दौड़ते हुए आए और पिता की हालत देखकर पूछने लगा। किससे पूछा? किससे पूछा राम जी? कुभवन में कौन कौन है? कैकेयी मैया है। कौन है? और वो भी सौतेली माई है। और राम जी ने पूछा मैया मैया पिता की ये दशा क्यों है? लेकिन उससे पहले भी तो आपको समझना पड़ेगा, वरना कितने लोग माँ कैकेयी के प्रति आज भी अपराध कर रहे हैं। छोटा अवस्था में जब प्रभु राम था तो मेरे राम दौड़कर जाकर कैकेयी के दोनों आंख ऐसे पकड़ ली पीछे से और कहा माँ बताओ कौन है? तो कैकेयी माँ कहने लगा लक्ष्मण है। अरे माँ तुम गलत हो गए हो, तुम्हारा राम है। माँ तुम हार गई, मैं जीत गया। तो कैकेयी कहने लगी बेटा तुम जीत गए हो, क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तुम जीत गए। मैं अपना सर्वस्व दे सकती हूँ, मैं अपना प्राण दे सकती हूँ। राम छोटा है, बोले मैया मैं प्राण से ज्यादा मांगने वाला हूँ। प्राण से क्या ज्यादा हो सकता है? मैया मैं वो मांगूंगा जिसके कारण से दुनिया तुम्हें तिरस्कार करेगी। क्या तुम भी तिरस्कार करोगे? नहीं, मैं नहीं तिरस्कार करूंगा। जिसके कारण से संसार में कोई भी मातापन बेटे के नाम कैकेयी नहीं धरी। अब कैकेयी के आंख में आंसू पड़े कि बेटा तुम क्या मांगने जा रहे हो? तो राम ने कहा भैया मैं इस पृथ्वी का भार को हल्का करने के लिए आया हूं, धर्म को स्थापन करने के लिए आया हूं। मैं वैकुंठ के गद्दी छोड़ सकता हूं, इसलिए मैया मुझे राजगद्दी मत देना। 14 साल के लिए मुझे वनवास भेज देना, ताकि मैं धर्म स्थापना कर सकूं, देवताओं के हित कर सकूं। इसलिए मां तू ही राजा राम को जन्म देगी, तू ही मेरी जननी होगी। अस्त, क्योंकि जन्म देने वाली माई ही तो बेटा का पीड़ा जान सकता है। इसलिए मेरे राम तब जब 14 साल का वनवास बताया गया, जब राजगद्दी देने के समय आया, तो उस समय कैकेयी ने 2 वरदान मांगी थी। पहला था राज को गद्दी दिया जाए और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। और जो कार्य किए थे कितने अबजस लिए, कितने अबजस, लेकिन वो कार्य किए थे किसके लिए? वो जननी है, वो अपने बेटे के पीड़ा जान सकती है कि उसका बेटा आया क्यों है। एक जननी ही जान सकती अपने बेटे के बारे में। इसलिए राम जी ने उस वक्त यही कहा था, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, माता पिता चरण अनुरागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, माता पिता चरण अनुरागी। बोलने का प्रयास प्रभु श्री राम भगवान कह रहे सुन जननी, लेकिन कैकेयी ने जन्म दिया तो कौशल्या के द्वारा प्रकट हुए, लेकिन भगवान जननी कैकेयी को क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि कैकेयी ने जो अपजस लिया, ये दुनिया ये बात नहीं जानती है। कैकेयी के अपराध भी कर देते हैं। बोलने का प्रयास मां जान सकती है। कैकेयी वास्तविक में भरत से भी ज्यादा प्रेम राम को करती थी। इसलिए क्या अपजस लगा, पति का देहांत हो गया, कितने अपजस। इसलिए राम जब लौट कर आए तो जानते हो, अपने गुरु के चरण छूने के बाद में तुरंत जाकर मां कैकेयी के चरणों में गिरा और कहने लगा, मां तुम्हारा राम आ गया। अरे मां को थोड़ा कहना चाहिए कि तुम्हारा राम आ गया। मैं जाकर अपने माँ को कहूँ, माँ तेरा राज बिहारी आ गया। अरे वो जानती है राज बिहारी और कौन है, लेकिन वो कहती है कि माँ आज ये जो धर्म का जीत हुआ है तुम्हारी कृपा माँ। सुन जननी सोई सुत बड़ा, हे जननी वो बेटा वो बेटी धन है। जो बेटा बेटी बताया गया, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलता है, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई, और जो नहीं करेगा वो आगे चलकर बहुत पछताएगा। ये मैंने ये शास्त्र कहता है। उनके ऊपर विशेष समस्त देवी देवताओं का कृपा रहेगा। हमारे रिजान जी को देखो, उसके पापा उसके 10 दफा सिखाए, आई फॉर एप्पल बेटा, आई फॉर एप्पल, आई फॉर एप्पल, आई फॉर एप्पल। और जब हमारे प्रभु जी वृद्ध हो जाए और अपने बेटा से पूछे, रिदांश ये क्या है बेटा? हाथ अगर चश्मा लग गया और एक कान में बैटरी भी लगा है, तो रिदांश उसके बताएगा, पापा ये बेटा क्या है, ये कौन चिड़िया है? तो कोई नया नाम बताया पिताजी, तो बोला मैं तो कहीं मैना बेट को जानता हूँ। बेटा कौन चिड़िया है? फिर बताया, तीसरा फिर बताया, चौथा फिर बताया, पांचवा पे अगर वो गुस्सा कर बताएगा। वैसे एक लीला हुआ था और बेटा ने जब गुस्साया तो पिताजी गया अपना 20 साल पुराना डायरी उठाया, बोले ये बेटा जब 20 साल पूर्व इतना छोटा था, 5 वर्ष का, इसको मैंने 20 दफा एक को एप्पल सिखाया, 20 दफा, और कोई शिकायत नहीं करा। आज इतना बढ़ गए कि 5 दफा में ही चिल्लाने लगा। इसलिए ये जो बर्ताव है, जो चरित्र हमारा है, हम यही नहीं पकड़ पाते। एक मानव दूसरा मानव के साथ जो चरित्र वर्तित करता है, एक मानव दूसरा मानव के हृदय में नहीं हल पा रहा है, दूर हो गया। और अभी तो चाइना ब्रांड मोबाइल आ गया, संगे बैठा है पति पत्नी, ये अपन मोबाइल में, ये अपन मोबाइल में, वहां बेटा भी अपन मोबाइल में, बेटी भी अपन मोबाइल में, और पूरा फैमिली इतनी दूर। और पहले के जमाने में कोई मोबाइल नहीं, सब एक दूसरे के हृदय में प्रवेश हो जाते थे और एक दूसरे का पूरक रहते। पूरक का मतलब है सहयोगी, एक दूसरे के सहयोग करती थी। बीवी अपने पति को, बेटे अपने पिता को, या बेटे लोग अपने माँ को, बेटे अपने माता पिता को, पत्नी अपने पति, पूरक रहते, सहयोगी रहते। आप लोग ने पिछले बार रविवार में सुने थे, सीता राम और लक्ष्मण एक दूसरे पूरक है। अगर राम रोए तो सीता भी रोएगी, और सीता राम रोए तो लक्ष्मण भी रोएगा। इसलिए लक्ष्मण सीता राम को दुख देने के लिए कदाचित नहीं रोएगा, और राम सीता और लक्ष्मण को दुख देने के लिए कभी नहीं रोएगा। पैर में कुछ जूता तक नहीं, घर भी नहीं, लेकिन उसके खुशी के लिए जी रहे, मैं रोऊंगा भी, ये रोएगी। यानी जीने का अंदाज, रामायण इज अबाउट अ फैमिली, रामायण इज अबाउट अ फैमिली। जो रामायण नहीं पढ़ा वो फैमिली नहीं सुधार पाई, बर्बाद करके धैर्य पर जीवन बर्बाद कर गई। अगर जीवन को संभालना है तो रामायण में घुसा, रामायण जीना सिखाएगा, कैसे जिया जाए, तुम्हारा जो रिश्ता है कैसे उसे मधुर बनाया जाए। राम ने अपने माता पिता के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। और माता पिता के छत्र छाया जो जिए, राम और सीता चित्रकूट में बात कर रहे हैं। ये लता कितनी सुंदर, लता जानते हो? लता फूल नहीं, लता क्या है? वो मायना मिनट का रकम जो चढ़ता है ना, उसको लता कहते हैं।
जिसके पास बैकबोन नहीं वो गिर जाएगी। तो एक पेड़ है तो पेड़ में क्या रहेगा, लता आ जाएगी। तो राम जी क्या कहता है, हे सीता भाग्यशाली है ये लता, क्या भाग्यशाली है, कितनी सुंदर लग रही है लता। और सीता कह रही प्रभु भाग्यशाली वो पेड़ है, लता नहीं है। अरे पेड़ नहीं रही, लता गिर पड़ी। यानी कि ये दोनों अपने बात कर रहे हैं। राम जी सीता की बड़ाई कर रहे हैं कि वो लता रूप है, कितनी सुंदर लग रहा है, पेड़ को सुंदर कर रही। यानी कि मैं पेड़ हूं लेकिन तू लता है, तू मुझे सुंदर कर रही है। और सीता कहती नहीं प्रभु पेड़ सुंदर है, लता नहीं सुंदर है। अब दोनों में बहस चल रहा है कौन सुंदर है। आप किसको सुंदर कहोगे, लता के कि पेड़ के। तब तक लक्ष्मण आया। लक्ष्मण, और लक्ष्मण तो बैरागी है, लक्ष्मण तू बैरागी है, निर्णय कर। बोले हम और सीता बात कर रहे हैं। सीता जी कह रही है कि लता सुंदर नहीं, पेड़ सुंदर है। मैं कह रहा हूं लता सुंदर है। लक्ष्मण सुना, लक्ष्मण समझ गया। बोले भैया इसमें मुझे मत उलझाओ। नहीं लक्ष्मण, तू जो निर्णय करेंगे हम लोग स्वीकार करेंगे। बोले सच भैया स्वीकार करेंगे। बोले हाँ। बोले ना पेड़ सुंदर ना लता सुंदर, जो पेड़ और लता के छाया में वो सुंदर, जो माता पिता के छाया में जिए किया वो बेटा बेटी सदैव सुंदर नहीं। इसलिए जीने का यही लक्षण है। मदर्स डे बनाने का मतलब नहीं गिव अ गिफ्ट। जैसे आज मंदिर में भगवान के लिए सोना का छत्र लगा, लेकिन उसका मूल रहस्य क्या है? वो सोना क्यों सोना लगाया गया किसी को नहीं मालूम। अरे सोना में कभी रस नहीं पकड़ेगा, सोना में कभी डिटोरिएशन नहीं होगा। यानी तुम्हारा और गोविंद का रिश्ता सोना जैसा होना चाहिए, एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और शास्त्र में ये भी बताया गया वो सोना जो है, जो छत्र लगा है, उसको कितने सोनार ने हमा मार कर उसको फिर गर्म पानी में, खोते पानी में, ठंडा पानी, फिर आरी से काट के सोना चिल्ला रहा है। क्यों कर रहे हो सोनार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तुम मुझे काट रहे हो, मुझे मोल से मार रहे हो, मैंने तुझे कुछ नहीं किया। और करने के बाद में करते फिर छोटा टुकड़ा कर उसको मुकुट बना, उसको एक मणि बनाकर उसको मुकुट में लगाकर ठाकुर के सर पे लगाया। अब वो सोना कह रहा है वारे सोनार, धन्य है तुमने मुझे मोल से मारा, धन्य है तुमने मुझे आगी में जलाया, धन्य है तुमने मुझे चीरा, तुमने मुझे फाड़ा, आज तुम मुझे कहां लगा दी। अरे हमारा जेनी है वहां तक जाने का, ये मेरा ही जेनी है, हम सबका जेनी है। भक्त मेरा मुकुटमणि मैं हूं, भगतन करदास मैं हूं, भक्त मेरा मुकुटमणि। आज मंदिर में मेरा ही प्रवचन था, लेकिन हमारे सीनियर आए प्रभुपाद पर वो लोग दे रहे, लेकिन मैं बैठे खो गया था, क्योंकि भागवत कथा करते मन में चलने लगता है वो हमारा जेनी है। बरपीडम नटवरा करनियोर करनी करम विप्रत वसा कनक कपिसम वैजंती चमाला। भगवान के सर पर मोर है, वो भक्त का प्रतीक है। जो भक्त अपना जीवन सर्वस्व दे दिया, ब्रह्मचारी में जीवन निभा दिया, तो उसको भगवान अपना मोर की तरह धरता है। कितना त्याग, कितना बलिदान भैया। ये प्रेम जो है त्याग और बलिदान पे ही प्राप्त होता है। इसलिए मां उसका प्रतीक है, इस संसार में भगवान का प्रतीक है। हमारे पेट में थोड़ा सा अगर अपेंडिक्स हो जाए ना, 24 घंटा हम लोग उल्टेगा, इधर से ही माता से वो माता खड़े हो गए, सो नहीं पाई हो। किसको अपेंडिक्स हुआ हाथ उठाए, नहीं हुआ, बड़े भाग्यशाली लोग, टाइम पे पानी पीजिए।
अपेंडिक्स जिसको होता है सब एक ही बात है, पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब तो हो गया, अब क्या करूं? तो भैया वो छोटा सा अपेंडिक्स कितना उसको उठल पुटल कराता है, चिल्लाता है जब तक वो निकालोगे नहीं। हमारे सुनक प्रभु आया नहीं आया। एक बजे रात जब मैं पहुंचा, पकड़े और उसको कुछ करने जा रहा है, तो जो डॉक्टर था मेरा मित्र था, मैं बोला इससे छोड़ो, अभी रिलीज करो, अभी ठीक हो जाएगा। एप्पल जूस दिए, सब पी जाओ, एप्पल जूस पिए, ठीक हुआ, अब शांति मिला। क्योंकि ये अपेंडिक्स ऐसा ही है। लेकिन हम लोग 9 महीना मां के गर्भ में रहते हैं, कितना दर्द सही, कितना दर्द सही। लेकिन हमारे संतान ये बात जानना चाहिए, और अभी की पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानना चाहते, मोबाइल में जुट गए। बोल तो रहे मदर, क्या बोलते हैं, मदर्स डे गिफ्ट भी देंगे, आई लव यू मां, और मां बोलेगी बेटा टिंकू मुझे पेनाडोल ला दे, तो क्या बोलेगी, जी जी मम्मा को पेनाडोल दे। फिर मम्मा बोलेगा बेटा टिंकू मुझे पानी दे दो, फिर जी जी, क्योंकि ये मोबाइल में, जी जी जल्दी से दे दो। और मम्मा के जाए बोले मम्मा मैं लव यू, भाड़ में जाए तेरा लव, अचार डालू तेरा लव को। अरे प्रेम के मतलब उसको प्रस्तुत करो, मेरे राम ने प्रस्तुत किया, वो क्रियात्मक बना, उसको अपन एक्शन ओरिएंट किया, परफॉर्म किया उसने। क्योंकि रामायण गीता भागवत के अनुसार अगर जीवन जियोगे तो मजा की जिंदगी रहेगा, सफल जीवन रहेगा, आनंद के जीवन रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कई कथा बताते, उसके पीछे रहस्य में चलेंगे। चिड़िया थी, और चिड़िया अपने बच्चों को जब पालती है, तो बच्चों पैदा हुआ तो वो बच्चा को अपने चोंच से उसके चोंच में भरती है भोजन। चिड़िया लोग कैसे खाना देती है, अपने चोंच से लाती है और उसके चोंच में भरती है। तो जब चोंच में मुंह में दाना देती है सब कुछ, और उड़ के आती है, अजात पक्षिवा मात्रम खगा सन्यम यथा, ये श्रीमद् वृत्तासुर की प्रार्थना है। अजात पक्षिवा मात्रम खगा, जो पंछी के पास पंख नहीं, वो खाली एक चीज बोलती, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। सन्यम यथा वत्सतारा शुदर था, जो बछड़ा है ना, बताया गया पैदा होने के बाद में वो बछड़ा सब बगल ताकती है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, मैं स्तन से मुंह लगाकर मैं दूध पान करूंगा। वो मेरे लिए अमृत, बच्चा के लिए वही अमृत है। माँ के स्तन का दूध अमृत समान माना गया। मिल्क पाउडर के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे में के बारे में तो नहीं जानता हूँ कि वो अमृत है कि नहीं है, लेकिन याद रखना ऐसे में ही ना, ऐसे में ही दूध के आप खोला के पियाना, मैया के छाती के दूध के खोला काम नहीं है, डायरेक्ट देगा, क्योंकि अमृत माना गया। अभी कलयुग के प्राणी है, फिगा देखने के लिए ऐसे में ही दूध देते। एक बार एक माँ मर गई थी, मुझे डॉक्टर की तरीफ थी, और मुझे वहां बुलाया गया था प्रवचन करने का। तो मैं गया तो था, तो मेरे साथी लोग मेरे साथ में गया था, लेकिन बच्चे रो नहीं रहे थे। एक बच्चे नहीं रो, माँ इज अबाउट 46, एक बच्चे नहीं रो रहा, पढ़े लिखे बच्चे, डिग्री कर चुके हैं। अब आने के समय सब बच्चे पूछ, मेरे साथी लोग पूछे, प्रभु कोई रो नहीं रहा था, उसके लड़का एक नहीं रो, ना बेटा रोया है ना लड़की रोया। मैंने बोला डब्बा ला दूध पी तक रो। वो सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस नहीं है, वो ममता नहीं है। माँ के जब छाती का स्तन का दूध बच्चा पीता है तो बताया गया वो हक हो जाता है, वो कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बेटा चिल्ला चिल्ला के रो। इसलिए शास्त्र में बताया गया चिड़िया ऐसे ही थी। और उससे भी ऊपर चलो, एक गौ की उदाहरण, फिर एक पंछी के उदाहरण, एक बछड़ा के उदाहरण, फिर एक विवाहित स्त्री के उदाहरण जो शादी होकर आती है, तुरंत घुसती, मेरा पति कहां गया, पति कहां गया। तो आप देख सकते हो वो विरह कितना तड़प हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे
भगवान के भक्त कहता, मेरा वीरा आपकी प्रति ऐसे तड़प रहे, ऐसे छटपटाए हुआ। तो बछड़ा जो है बताया गया है वो विलाप करती है, ऐसे चिड़िया भी रो रही है। जात पक्षी वा मात्रम खगा, खगा मतलब चिड़िया, अजात पक्ष मतलब जिसके अभी पंख निकला नहीं, वो रो रही है मेरी माँ कब आएगी। और माँ आती है अपने चोंच में दाना भर भर के उसके मुंह में डालती है। और वो माँ कहती है, माँ ये आसमान कितना बड़ा, क्योंकि ऊपर तो ताकेगी। बोले बेटा तुमसे बड़ा नहीं है, ये माँ की अरमान है। अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ा सोचती है, विशाल सोचती है। अरे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, ये माँ बताती है। ज्ञान से पहले जो प्रेम की बात है वो माँ सिखाती है। The biggest university on the earth to teach love is mother's love. माँ की गोद है, वो सिखाती प्रकृति क्या है। एक आहा में बेटा मम्मा मम्मा मैंगो मैंगो, वो कौन सिखाएगी माँ। मम्मम मम्मम, मेरा बेटा मम्मम, वो प्रेम की संबंध एक पाठशाला नहीं सिखाती। यहाँ कितने टीचर बैठे, सब यस पूछो लव के बारे में कब सिखाती हो, लव के बारे में इंग्लिश के बारे में सिखा रही हूँ। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंपटीशन ऐसे लिखना, सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बारे में तुम्हें उसको और बड़ा करना, फिर उसमें ऐड करना मोर ओवर, फिर उसमें लिखना फर्दरमोर, फिर उसमें लिखना ऑन द अदर हैंड। तो लव कहाँ है? टीचर टीचर लव कहाँ भरूं मैं? लव भाड़ में जाए, लव भर भैया वो पूरन नहीं बनता है। पूरन जो बेटा अपने माँ के गोद में पड़ा खिला, भैया वही सबसे श्रेष्ठ प्रेमी रहेगा। इसलिए वो बच्चा, छोटी चिड़िया को इतनी आश्वासन दे रही माँ। और एक बार किया हुआ, बच्चे लोग बड़े हो गए, पंछी बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो तूफान चला। पंछी लोग पहले जान जाते तूफान आ रहा है, और सब घोंसले में से निकल निकल माँ को बोला, माँ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। माँ ने बोला तुम लोग उड़ जाओ, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं संभालूंगी ये घोंसला। अगर बच गए तो ठीक है बेटे, अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, तुम लोग निकलो बेटा, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तुम लोग निकलो। पर बच्चे लोग निकल गए, और तूफान रात्रि में ऐसा चला कि पूरे घोंसले के साथ अम्मा भी मर गई। लेकिन मरते मरते अपने लहू से कुछ लिखी। बच्चे लोग आज देखिए कि बेटा मैं तूफान से नहीं मरा हूं, मैं तुम लोग के खफादारी से मरा हूं। कम से कम झूठ के कह दे माँ तुम्हारे बिना हम नहीं जाते। अरे झूठ मूठ के कह देते तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वस्व दिया, सब लुटा दिया, अपना लहू के सब सींच सींच कर दूध बनाकर अमृत बनाकर दिया। तुम आज ये नहीं समझ पाए कि मैं मां के बिना नहीं जाऊंगा, और चल गए। तो बोलने का प्रयास, मैं तब मर गया था, ये तूफान मुझे क्या मारेगा। आज कितने माता पिता मर गए, उसके बेटे पहले से मार दिए। ऐसा आप ना करें। रामायण और गीता के अनुसार जीवन व्यतीत कर जीवन से, वरना हम ऋण रह जाएंगे सदियों के लिए। इसलिए हम जनोई पैर ऋण है। देवा द्विजय गुरु प्रजन, देवताओं के ऋण है, ऋषियों के ऋण है, मात्र के ऋण है। हम ऋण है, नहीं निकल पाएंगे। हमारे शास्त्र में तो ये भी बताया गया है, कितने लोग बनारस गए, काशी सुखमाया गया। अगर आप काशी जाओगे तो वहां पर एक विशाल मंदिर है, और वो शिव जी का मंदिर है। वो मणिकर्णिका घाट पर है, शिव जी का मंदिर है, एकदम घाट पर है। वो मंदिर आप देखोगे तो जानते हो, वहां पर जो भगवान के प्रिय भक्त था वो गया था, वो मंदिर वही बनाया। और मंदिर बनाने के बाद में वो अपने माता के ऋण से निकलने की इच्छा से बनाया था। एकदम घाट पर है, और शिव जी का मंदिर है। और जैसे उसने हाथों में जल लिया, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा या समृत पुंडरीकाक्षम सा भयंकर शुचि,
पानी ले लिया जनपान, अब कि मैं अपने मां के ऋण से निकलने जा रहा हूं, जैसे मंत्र बोला, जानते हो क्या हुआ? वो शिव का मंदिर एक बल गिर गया। आज भी है। अब जाना बनारस, और बनारस जाकर कर्णिका घाट उसको कहते, कर्णिका घाट पर वो मंदिर देखना, अब आपके लगे एक बल झुक गए। शिव जी खुद झुक गया, कोई झुकाया नहीं, मंदिर अपने नहीं कि मां के ऋण से मैं नहीं निकल पाऊंगा, तुझे कैसे निकल दूं। ये शास्त्रों की गहराई है कि हम निकल नहीं पाएंगे। उनकी कितनी बड़ी उपकार है, जीवन भर वो अपने नहीं खाएगी, तुझे खवाएगी। अगर अपना कहीं उसको जाना है ना, अपना कपड़ा वस्त्र भूल जाएगी, लेकिन अपना बब्बा का नहीं भूलेगी। घाटी के घर जाएगी तो रिदास जब छोटा था तो इसका सब कुछ, इसका टिक्का होना चाहिए, इसका पावड़ा होना चाहिए, बेबी क्रीम होना चाहिए, इसका ये कपड़ा, इसका ये कपड़ा, इसका ये सब कुछ लेकर उसका एक झोली जाएगी। अपना जब वो पहुंचा, अब मैंने अपना कपड़ा भूल गया, लेकिन बब्बा का एक चीज नहीं, उसका काला टीका भी नहीं। चाहे बेटा कितना काला हो फिर भी टीका लगाए, बोली मेरी सुंदर बेला। ये मां का प्रेम है, अद्भुत प्रेम। और ऐसा प्रेम हमारे ठाकुर करते उन लोगों से। वो भगवान का प्रेम का झलक देखना है तो मां में देखिए, वो क्या करती है। मैं तो खुद अपना अनुभव बताता हूं। हम लोग जब छोटे थे वही बाहर जा रहे थे, और जहां से मां निकलती थी मुझे तो बहुत गुस्सा होता था यहाँ से, क्योंकि मैं राजा का यहाँ से राजा के दिन ऐसा अगर छाड़ेगी तो पानी छड़को, और चपटाएगी कैस्टोवेल से, कैस्टोवेल से वो चपटाती थी। और हम लोग कब के बीच में से निकाल कर जानना चाहते हैं, लेकिन वो जब मिलेगी चपटाएगी और तुरंत क्रीम पाउडर लगाए के मेरा सुंदर, फिर यहाँ एक करियाला लगे। अभी हम लोग उसको सर पे अपने ठोकता में, कई बार उसके सर पे तेल ठोकता, आज तेरे को चपटाऊंगा। फिर उसके बाद में उसकी पैर जान के तुम हम उसको मालिश करेंगे पैर की। भैया वही जन्नत है, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि मेरे राम को रिझाना है तो अपने आचरण से रिझाइए, उनको प्रेम दिखाइए, सर्वस्व दीजिए। पिता भी कोई कम नहीं है, पिता के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम दिखाइए। वो पिता के हृदय से, ऐसा नहीं कि एग्जाम है भैया मेरा आज इंग्लिश टेस्ट पेपर है, अरे भैया आशीर्वाद हृदय से आए, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। अगर हृदय से आएगा तो विशेष आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम सबको समझाते हैं कि विशेषता पूर्वक मां के ऋण से कोई निकलता नहीं है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है उच्च कोटि की जो संस्कार है वो मां से आता है। मां का सर्वस्व गुण बच्चों में आते हैं। अगर हमारे लोकोश को देखिए, तीनों लोक के प्राणी बताया गया है, राम कथा आज भी सुनते हैं, और उस राम कथा को गाने वाले हमारे लोग खुश हैं। लेकिन वो भी तो कोई बेटा है, जो महात्मा है वो भी कोई बेटा है। अरे परमात्मा को भी मां को लाना पड़ेगा तब पृथ्वी पाएगा, बिना मां के परमात्मा नहीं आता है। उसने भी कौशल्या को लाया, उसने भी यशोदा को लाया, अगर ये नहीं आए तो वो नहीं आ पाएगा। कपिल देव ने देवहूति को लाया, तो परमात्मा स्वयं मां को ही लाते हैं संसार में, तब अपने आते हैं। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है, आज तीनों लोक में रामायण की चर्चा हो रही है। स्तुति करे नाग मुनि देवा, ये स्वयं मेरे सीता माता का आचरण हमारे लोक कुश में है। और दोनों ने सोचा, राम, क्योंकि दशरथ ने एक ही चीज बोला था और राम ने सुन लिया था कौशल्या से जब बात कर रहे थे कि सब हाल में राम मुझसे बड़ा, ये मैं जानता हूं, पूरे अयोध्या जानते हैं, लेकिन एक जगह पर मैं बड़ा हूं। कौशल्या बोले आज दशरथ को क्या हो गया, एक जगह मैं बड़ा हूं, सब जगह वो बढ़ गए, सब मैं पूरे
पूरे अयोध्या के प्रिय है राम, लेकिन एक जगह मैं बड़ा। तो कुछ ने मुझे कहा तू बड़े, पुत्र में मेरे पास राम है, राम के पास राम जैसा बेटा नहीं हुई। तो राम ने सुना, अरे बाप रे, वो तो पिताजी आगे वक्त बताएगा। इसलिए उसी दिन उसने निर्णय कर लिया था। उस समय विशेष वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये बड़े बड़े महान ऋषि थे। मेरा बेटा का जन्म यही कोई ऋषि के घर पर होगा, और वाल्मीकि के घर पर हुआ। ये तीन महान ऋषि, वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। और राम जी का बेटा का जन्म कहाँ हुआ? वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। और ये वो बेटा हुए जब राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस घोड़ा को पकड़ लिया था, स्वयं पवन सुत हनुमान के बांध के, और जाकर मैया से, मैया वो एक बंदर आया था, पकड़ के धरा हूं, उससे संग हम लोग खेलेगा। पवन सुत हनुमान जो बताया गया, अहि रावण जब पताल ले गया, उसने ललकार किया, मैं अभी नख से नभ को फाड़ दूंगा अगर मुझे पता नहीं लगा कहां गए। वो हनुमान, देवता लोग तुरंत बताया पताल गए, और वही हनुमान यहाँ बना पड़ा है। भैया उतना शक्ति, लक्ष्मण है जो भी बना पड़ा, भरत बना पड़ा, ठीक है, राम नहीं गए। तो विशेषता वो संस्कार, जग जननी जान की, अति से प्रिय करुणा निधान की, जाके पद युग कमल बनाऊं, जासु निर्मल मन मति पाऊं। बोले मां के द्वारा हमारा मन निर्मल हो सकता है। क्यों जानती हो? उस मां में स्वार्थ नहीं रहती है। हाँ, जब स्वार्थ आती है तब चीजा लिप्त हो जाती है। जब मां में निस्वार्थ रहता है, भैया वो घर नहीं, वो वैकुंठ हो जाता है। वहां के बच्चे भैया साधारण नहीं रहेंगे, वैकुंठ राशि रहेंगे। मां निस्वार्थ रहती, पूरी परिवार को बांध लेती है, दो कुल को तारती है मां। पुत्र पवित्र किए कुल दो। जनक ने अपने बिटिया से कहा, सीता से, बेटी तुमने दो कुल पवित्र कर लिए। तापस भेष जनक सिया देखी। जब तपस्वी भेष, उस समय तो मोबाइल था ही नहीं, तो जाने कैसे कि राम के वनवास हुआ, सीता ने क्या किया होगी, उसको नहीं मालूम। लेकिन हाँ, चित्रकूट में भरत के द्वारा जब वहां पर सब गए, तो जनक के आग एकदम बेचैन, वो जानना चाहती मेरी बेटी ने क्या किया। अब तपस्वी भेष में देखी, गदगद हो गए, आंख में आंसू भर गए। बोली, पुत्र पवित्र किए कुल दो, बेटी आज ये जनक धन हो गया। कितने माता पिता धन होते, धनता को अनुभव करते। जनक ने धनता को अनुभव किया, अपने 4 पुत्रियों ने जो किया, तब राम राज दुनिया में आया। ऐसे ही बिटिया लोग होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। अभी तो भैया बिटिया कौन सी छोकी अम्मा जान गए वहां कि आज भिंडी बना है यहाँ, अम्मा पहले जानेगी। न्यूजीलैंड में तो एक माँ ने बोला कि बेटा कहा करूं शादी, जब से करा सोचा कि लड़की आई तो सुख देगी, आनंद मिलेगा, कुछ खवाकर हम लोग को खिलाएगी। अभी भी हमें ही पका रहे और अंकल को खवा रहे। अरे बिटिया क्यों नहीं, बहुरानी क्यों नहीं पका रहे? वो फास्टिंग करती है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात है। तो मैं तो जानता तो डेंटल डिपार्टमेंट में काम कर, और डेंटल में हमारे कई मित्र लोग हैं जो पीजी से गए। तो एक के साथ मित्रता है, कॉल किया, मेरे बोलो काम करती है। वो फास्टिंग कर, कब कौन बोली फास्टिंग कर? उसकी अम्मा तो रोज खाना लाए अपन घर से। हाँ, अम्मा रोज खाना। अरे वो खाना हम लोग को भी देती, अपने खा भी नहीं पाती। और घरे आए बताए कौन सी करी? कुकिंग नहीं करी, कुकिंग नहीं करी, घर घर नहीं, नरक बना धरती से। बिटिया वो है जो दूसरा घर को विचार स्वर्ग बना देती है। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है। भैया जो मां के आशीर्वाद ले लेता है, उसको यश पूरे ब्राह्मण में उसको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के भीतर अगर पहला स्कंद देखेंगे, माता कुंती कृष्ण से क्या मांगी? विपदा संतुष्ट तात्र तात्र जगत गुरु, मुझे और कष्ट दो। क्यों? क्योंकि तुम हमारे साथ रहोगे। ये हस्तिनापुर के राज मिला, लेकिन आप नहीं।
हम आपको चाहते। क्यों 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 मां कुंती क्यों चाहते कृष्ण सदैव रे? क्योंकि मेरे 5 बेटे आशाएं हैं, हम उसके आपके आशीर्वाद इनके ऊपर है। कृष्ण कृष्ण सकार साप भवानी दुरत राजन्य वंशतः अपवर्ग वीरया गोविंद को द्विजय सुर हरति अवतारा योगेश्वर अखिला गुरु भगवान नमस्तुते। क्योंकि तुम हमारा योगेश्वर हो, तुम हमारा गुरु हो, तुम हमारा सर्वस्व हो। इन सब बताया गया। जितने राजाएं जो पॉलिटिक्स कर रहे, हमें जीने नहीं देंगे, मेरे 5 बेटे को जीने नहीं देंगे, दह अपवर्ग, तुम इनको विनाश करने के लिए ये कन्हैया बस हम आपको चाहते हैं। बोले भैया मारे कृष्ण और राखे कृष्ण, ये माता कुंती जानती है। कैसे उजागर बताया गया है, कृष्ण के आश्रय लिए। अरे भैया माता कुंती की स्तुति है, इतनी सुंदर स्तुति है कि पूछो ही नहीं। कितने सुंदर सुंदर श्लोकों में, और लाकर उसको श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद में लाकर भरा गया। मां कुंती की प्रार्थना, क्यों? उनकी बेटों को रक्षा करने के लिए कन्हैया खड़ा हो गए। अब कोई बाल बाका भी नहीं कर पाई। मां अपने कुछ नहीं, मां में वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो भक्ति भरी है, तब पूरे परिवार की रक्षा होता है। ये माता कुंती सिखा रही है। इसलिए शास्त्रों में ये भी वर्णन किया गया। और 5 पांडव कितने बलिष्ठ हुए। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे चलोगे तो देवहूति की कथा मिलेंगे। देवहूति से पहले माता सुनीति की कथा मिलेंगे, देवहूति कथा मिलेंगे। सुनीति मैया ने ध्रुव को प्रकट किया, जिसमें इतना दृढ़ता भगवान के प्रति कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। धन्य ऐसा मैया जो प्रत्यक्ष का गुरु बना। ध्रुव के लिए विमान आया तो मृत्यु देवी दौड़ते आई, हे ध्रुव मेरे सर पर पांव धरकर विमान में चढ़, दुनिया को सीख दे कि मृत्यु उजागर है, मृत्यु कोई खतरनाक या डरावनी चीज नहीं है। अपने जीवन की मृत्यु को उजागर बना। बोले वो कैसे होगा? बोले तुम पर मेरे सर पर धर। और जब सर पर धर कर ध्रुव ने जैसे विमान में बैठा तो तुरंत कहा पार्षदी से, मेरी मां कहां है? अरे उसकी मां तो कब के ज्ञात हो गई। और पार्षदी जानते थे, अरे भैया जो गुरु है पहले उसके उद्धार हुई। बोले वहां ऊपर तुम्हारी मां। दूसरा बताया गया है विमान में बैठा है, और जैसे ध्रुव ने ऊपर तका, मां ऊपर से आशीर्वाद बरसा रही है, बेटा तुमने तो मुझे तार दिया है। तभी शास्त्र कहते पूनाम नरकम इति पुत्र त्राय दे, पूनाम के नरक से तारे वही तो पुत्र है। त्रय भागवत में बताया गया बड़े सुंदर, त्रिसप्तभै पिता पूता, त्रिसप्तभै 21 जनरेशन भगत तालता है। इसलिए विशेषता पूर्वक ध्रुव महाराज में बताया गया है, सही रास्ता को दिखाने वाले मां मंगलम तत्पर सुममस्ता। और मां ने सिखाया बेटा किसी के प्रति अमंगल मत सोचना। 5 वर्ष के लड़का, और उसको द्रोह मत सिखाना, ईर्षा मत सिखाना, सही रास्ता सिखाना, किसी से ईर्षा नहीं। बेटा वो तुझे मारा, तुम उसके माफ कर दो, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो हम करेंगे बेटे लोग सीख रहे, हम घर में पॉलिटिक्स बात करेंगे, बच्चे सीखेंगे। दुर्योधन नहीं बनी तो क्या बनी? इसलिए घर में भी नहीं करना, नहीं तो इनके जीवन बर्बाद करोगे आप, और वैष्णव अपराध करोगे, घर में सुनेंगे, इनका जीवन नष्ट होगा, नष्ट होगा। क्योंकि पाप करोगे तुम भुगतोगे, वैष्णव अपराध करोगे पूरा कुल भरेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से वर्णन भी कह रहे हैं कि दृढ़ता के मतलब कि कृष्ण को प्रसन्न करना, और सुनीति जो नीति ने सिखाया। और शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मां अपना दिव्य आचरण अपने बच्चों में भरती है, और वही आचरण हम पांडवों में देख सकते हैं। अच्छा करण को देखिए, करण जन्म लेते ही उसको क्या किया गया? मैया ने उसको विसर्जित कर दिया गंगा में, क्योंकि माता कुंती के वो बब्बा पहले हो गया था। वो मंत्र का सिर्फ उपयोग कर रहे थे, और उस मंत्र से बब्बा तो हो गया सूर्य देवता के द्वारा, लेकिन वो भयभीत होने लगी, मैं तो अभी विवाहित नहीं हूं,
इसलिए डर के मारे बब्बा को गंगा में छोड़ दिया। बब्बा तो चला गया, लेकिन वो प्रेम से वंचित हो गया। अरे बताया गया है कवच और कुंडल लेकर जन्मा। अब सोचिए, ये कोई साधारण बब्बा नहीं है, कवच कुंडल सूर्य पुत्र। लेकिन अब क्या हुआ, वो प्रेम मां के नहीं मिला, लेकिन संगत मिला दुर्योधन के। किसके संगत मिला? और दुर्योधन के संगत मिले से कौन सी हो गया, उसमें दुष्ट आचरण आ गया, क्योंकि उसने द्रौपदी को वैश्या कह दी। वो द्रौपदी जो होमन कुंड से प्रकट हुई, द्रौपद के यज्ञ से प्रकट हुई, और उसको वैश्या बोलने वाली कोई और नहीं, कर्म था, संग का प्रभाव। मां के आचरण छूटा, आचल छूटा, और ऐसा लोगों के संग मिल गया। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। भागवत के पन्नों पे ये भी बताया गया है कि मां की विशेष कृपा रहते संतानों में, जो हमें पोषण करती है। और भागवत के पन्नों पे भी हम देखते हैं कि गुरु न सच्चा, स्वजनों न सच्चा, पिता न सच्चा, जननी न सच्चा। उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको स्वजन नहीं बनना चाहिए, रिलेटिव। उसको बताया गया पिता नहीं बनना चाहिए, उसको मां नहीं बनना चाहिए। देवम न तत्सयत न पति सच्चा, उसको देवता नहीं बनना चाहिए, उसको पति नहीं बनना चाहिए। किसको? न मुंचते त्या समोपति मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु से उजागर नहीं कर सके, उसको नहीं बनना चाहिए। नेवर बिकम अ मदर। अगर अपने बेटे को मोक्ष के पद को नहीं प्राप्त कराए, क्यों बनते हो? Why you becoming a mother? Why you becoming a father? तो हमारे भागवत में कई गहराई है जो बताया गया है, इसकी चर्चा हमें मिलती है। और श्रील प्रभुपाद जी हमें विशेषता पूर्वक संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रेम दिया है, आध्यात्मिक प्रेम। और हमारे जितने खासकर गोरे बच्चे, हमारे प्रभुपाद जी ने इनको अपने हाथ से मिठाई बनाते थे, मिठाई बनाकर खिलाते थे, माँ के जगाते थे। स्पिरिचुअल फादर, उसमें डबल रोल था, एक माँ जैसा प्रेम भी करते थे। आज सब गोरे गोरे सब, क्योंकि एक महात्मा में माँ जैसा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। आप स्वार्थी लोगों के संग रहना बहुत दिन नहीं टिक पाओगे, मजा भी नहीं लगी, बदबू भी आने लगी। और निस्वार्थ लोग के संग रहना, आप दिन भर रात भर रह सकते हो, क्योंकि निस्वार्थ प्रेमी लोग हैं। कैसा लोग हैं? और स्वार्थी लोग, अगर ये बहनी बगल में बैठा ही तुझसे साड़ी ये मांगी, कहां तो ही बैठ गए, और हम कंठी पहले झूठ कैसे बोली, और अभी तभी तुम जाने हमारी साड़ी मांगी, ये दूसरा के शादी में पहन के जाई, कैसी नहीं बोली हो तुम, इधर उधर करके कोची करी वहां से, हाँ हो रही हो तुम, होने का प्रयास ही कर रही हो। सुनो, आप तो इला समझ गए, जब स्वार्थी लोग आए भगवान का के खड़ा है, भगवान बोले हम कहा हो रही मैं तो उल्टा में बना हूँ। बोली राधे समार मुझे समार, अभी मांगी तो फिर आप पूछी करियो। और कितने लोग भैया पता नहीं कहाँ मांग के थे। इन्हें एक बार था मेरे साथ में गया था, तो और वहां पर उसने रोटी दिया, तो हम लोग रोट खा रहे थे। तो प्रभु ने पूछा, बोले प्रभु रोट तो खा लिया, पता नहीं कहाँ मांगी थी, अगर कुछ उल्टा चीज मांगी तो हम लोग क्या असर करेंगे? बोला बहुत असर करेंगे। मुझे बताया ये शादीशुदा है, लेकिन इसका एक चक्कर चल रहा है। अब तुम पूरा रोट खाया। इसलिए तुम्हें वो भी देखनी पड़ी कौन इच्छा से भोग लगा इसे। कामी तरतिर हृदय ज्ञान अप्रपदन्ते अन्य देवता। कामी पुरुष जब देवी देवता के भोग लगाए, पता नहीं कौन कमलनाई से लगाते हैं। अरे महात्मा निस्वार्थ रहते, साधु संत निस्वार्थ रहते, उनके प्रसाद खा कर लोटो भैया। इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषता पूर्वक ये सिखा रहे कि वो जननी है, वो मां है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान विशेषता पूर्वक बताया गया
रात में वृंदावन के याद करते हुए यशोदा मैया को बोल बोल के रोता है। यशोदा माई को पुकारता है, मैया मुझे मथुरा में गए ना, मैया मुझे यहाँ कोई माखन देने वाला नहीं, मैया मुझे यहाँ कोई मिश्री नहीं देता है, मैया यहाँ मुझे अद्भुत प्रेम तुम्हारे जैसा कोई नहीं करता है, सब मुझे राजा राजा बोलकर दंडवत प्रणाम करते हैं, मैया मुझे छड़ी से कोई नहीं रपटाता है, मैया मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता है। और कन्हैया रोता है। और रुक्मणी ने जब ये द्वारका में सुना, यशोदा अरे क्या हम कम है, हम कितने सेवा कर रहे हैं? तो रुक्मणी ने पूछा, लाला अरे हम भी तो सेवा कर रहे, फिर तुम यशोदा को क्यों याद करते हो? तो कन्हैया बोलो वक्त आने पे मैं समझा दूं। और एक बार क्या हुआ, कन्हैया कुछ समय और दिया कि रुक्मणी भूल जाए, तो कहा रुक्मणी आप मुझे दूध पीना है। रुक्मणी गई, उबाल कर दूध लाई, और जैसे दूध लाई कन्हैया सो गया। रुक्मणी मैया दूध धरी और चली गई। जब चली गई थोड़ा देरी बाद आया, कन्हैया जागरण हुआ, तो रुक्मणी आकर जैसे कन्हैया ने कहने लगा, अरे रुक्मणी तुमने मुझे दूध क्यों नहीं दिए? कन्हैया मैं दूध लाई थी, तू सो रहा था, मैं धर कर चली गई। ले रुक्मणी यहाँ बैठ जा, तुमने मुझसे पूछा था ना यशोदा को क्यों याद करता हूं? बोले मैं यशोदा को इसलिए मैया को याद करता हूं, अगर मेरी यशोदा माई रहती तो दूध धर कर जाती नहीं, दूध लेकर बैठती और बोलती कि मेरा लाला उठे तो मैं दूध पिलाऊंगी। बस इतने अंतर है। माँ का प्रेम निस्वार्थ है। हाँ, पत्नी का प्रेम में थोड़ा स्वार्थ होगा, स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। लेकिन मैया निस्वार्थ, मैया बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तो मैया की गाली भी दो, मैया बदले में तुम्हें आशीर्वाद देगी। तुम और कोई की गाली देख देखना, मंदिर के भी गाली देख देखना, भगवान भी वहां बरसे तुम्हें। और या मैया की गाली देख देखना, वो आशीर्वाद बरसे मैया। इस आचरण में हमारा उतर जाना चाहिए कि मेरे माँ मेरे कृष्ण है भैया, मेरे राधा रानी स्वरूप है, अनोखो प्रेम है इनमें, और इनके जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। हमारे राधा रानी का प्रेम भी निस्वार्थ है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम करती, अहितु की अप्रियता या आत्मा सो प्रसिद्धति, पूरे भागवत राधा रानी का प्रेम दर्शाया है, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि ये निस्वार्थ प्रेम बना रहे। तुम दुनिया को बांध लोगे, तुम सारा संसार को डुबा लोगे, अपने परिवार को बटोर के धरोगे, वरना नहीं। हमारे प्रभुपाद जी ने सिखाया निस्वार्थ प्रेम, और कुछ नहीं, यही सिखाया है। और इसमें जीने में निस्वार्थ प्रेम में मजा लगता है। हाँ, स्वार्थ जैसे आएगा सब गड़बड़ाने लगी, बिखर जाएगी, अपने बारे में सोचने लगा। इसलिए हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद विशेषता पूर्वक ये सब सिखाए हम सबको। और आज विशेष बताया गया मदर्स डे सेलिब्रेशन है। हमारे इस्कॉन के माता और जितने वैष्णव माताएं, पृथ्वी के जितने माँ, सब पूजनीय। और सैटरडे को जब हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम लोग उसमें बोल रहे थे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी तीनर्स डे, ये सब हम लोग बोल रहे थे कितने आनंद के साथ। मैंने देखा ये एक लाली, एक मुस्कान पूरे फिजियन मैया लोग में थी, सब हंस रहे थे जब हम ये बोल रहे थे। हमारे साथ में गणेश जी थे, आए तो गणेश जी, अब महामंत्र चल रहा है, महामंत्र के बीच में से फिर बीच में हैप्पी मदर्स डे। गणेश ताकि मुझे ये अलग से क्यों चाहिए, क्योंकि जिसके साथ हम वो हमें देख रहे हैं कि हम क्यों खाना बांट रहे, क्यों प्रसाद दे रहे हैं, और वो भी हमारे माँ से माँ बोलती, जननी नहीं, जननी जो जन्म देती है। लेकिन राम ने कैकेयी को इसलिए जननी कहा क्योंकि उसने राजा राम को जन्म दिया। उसने गरीबता समझा, जो लोग नीचे रहते हैं, राम ऊंच नीच जयते नर नारी, श्री रामायण सबको आलिंगन किया। इसलिए विशेषता पूर्वक ये माँ की बहुत ही अद्भुत रहस्य है। और श्रील प्रभुपाद हम सबको ये समझाते हुए विशेषता पूर्वक ये भी बता रहे हैं कि हम सब के जीवन में 7 माई है। कितने माई है? 7 माई है। किसी को मालूम 7 माई कौन कौन है? 7 माई खाली पता है कौन कौन है, मंत्र नहीं बोलना है।
जानना चाहिए। कितने माई? अरे बाबा हम ही बोलते हैं तो 4-5 और ही जोड़ देते। और ये हमारे चाणक्य पंडित ने कहा, आत्मा मातो गुरु पत्नी। आत्मा माता मेरे माँ, मेरे जो जन्मी स्वामी देवीदास। आत्मा माता गुरु पत्नी, ब्रह्मणी राज पत्निका। ब्राह्मण की स्त्री और राजा के भी, यानी कि खुद के माँ गुरु के पत्नी हुई। आत्मा माता गुरु पत्नी। और दूसरा कौन है? ब्रह्मणी राज पत्निका। कितने हुए? धेनु गौ माता, धेनु। धात्री, धात्री क्या है? दाई, जो तुम्हें डिलीवरी करी सर, धात्री। और अंतिम क्या है? पृथ्वी। अंतिम क्या है? सप्तैता मात्रा स्मृता। ये 7 माई है, बताया। इसलिए सुबह उठते तो हम लोग पहले क्या करते? हाँ, पर्वते स्थाने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श समस्मयम्। मेरा जैसा पापी माँ तुम्हारे ऊपर धरती पे पैर धर रहा है, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। इसलिए माँ में बताया गया बहुत बड़ा गुण है। सीता मैया की प्रकट कहां से हुई? धरती से। धरती में कौन गुण है? सहनशीलता, सब सह लेती। भूतिर आक्रमणों अपनी धीरो दैव वसुप्नुका। उसके ऊपर कितना आक्रमण हो रहे, बोहल कहाँ ड्रिलिंग हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट सब धरती पे। लोग थूकते कहाँ है? धरती। सब कुछ धरती, और धरती सब सहती है। इसलिए माँ में वो गुण है। वैष्णव में तितिक्षवा पहला गुण वही है। और जो प्राणी में गुण आ जाए भगवान के बहुत बहुत प्रिय हो जाए। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि हम इस बात को पहचान कर ले कि माँ जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और उस माँ को कोई प्राणी सेवा करता है भगवान को प्रिय बन जाता है। अपने आचरणों से हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं। इसलिए हर पल बताया गया है अपनी माँ को, दिल को कभी मत दुखाना। हर स्थिति पे अपनी माँ को हमेशा प्रसन्न धरना। भगवान तुम्हारे ऊपर हमेशा प्रसन्न है। इसलिए कल विशेषता पूर्वक हम लोग ने 17 श्लोक सीखे थे श्रीमद् भागवत के, भागवत गीता का। पुरुषोत्तम बताया गया है, मास लगने वाला है। और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का ज्ञान जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास बताया गया सब महीना से सर्वश्रेष्ठ। यहाँ तक कार्तिक महीना से भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास। तुम इस महीना के एक रोज ब्रह्म मुहूर्त में नहाओगे, 12,000 गंगा में नहाने का फल वैसे मिलेगा। और इस महीना तुम पुरुषोत्तम योग के ज्ञान बोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भर जाए। इसलिए तुरंत उसको बोलना चाहिए। और चलते एक छोटा सा श्लोक है 18। यस्मत् शरम अतीतोहम अतीतो मतलब ट्रांसेंडेंटल। अतीतो मतलब ट्रांसेंडेंटल मतलब परे। किससे परे? शर और अक्षर से मैं परे हूँ। शर और अक्षर से मैं परे हूँ। क्योंकि इससे पहले आपने सुना था 17 में भगवान ने क्या कहा था कि मैं दोनों से परे हूँ। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, जो बताया गया पुरुषोत्तमा है वो शर और अक्षर से परे। शर मतलब नास्वरन, अक्षर मतलब जो हमेशा रहेगा वो आत्मा। लेकिन शर और अक्षर से परे एक और है जिसका नाम है पुरुषोत्तम। कौन नाम है? और ये महीना जो आ रहा है आने वाले रविवार से, उसका नाम है पुरुषोत्तम। तो यस्मत् शरम अतीतोहम, मतलब हम शर अक्षर से अतीतो परे है। मैं परे हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं गुण में नहीं रहता हूँ, मैं उन सब से मैं क्या हूँ? परे। अतीतोहम यस्मत् शरम अतीतोहम। और अक्षरात् अपि चोत्मना, अक्षरस् अपि चोत्मना, यानी कि अक्षर और शर
इम्पेरिशबल एंड पेरिशबल से मैं परे हूं। भले आत्मा इम्पेरिशबल है, लेकिन मैं उसके भी परे हूं, उस आत्मा से परे हूं। आत्मा क्या है? बताया गया है इंडिविजुअल। और परमात्मा क्या है? जहां पर संपूर्ण आत्मा समाया हुआ है, वो परमात्मा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अतो अस्मि लोके, उसी के चलते, क्योंकि मैं परे हूं, गुणातीत हूं, इसलिए अतो अस्मि लोके, मेरा इस लोक में और वेदोचा, और वेद में परातिता पुरुषोत्तम, आई एम बीइंग सेलिब्रेटेड, मेरा यश कीर्ति गा गया है। परातित हूं, पुरुषोत्तमा, मैं परमात्मा हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मेरा यश कीर्ति का गायन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं यस्मत् शरम अतीतोयम्, यस्मत् शरम अतीतोयम्। शरम मतलब इम्पेरिशबल, अक्षरम अपि चोत्मना, चाहे शर हो चाहे अक्षर हो, मैं इन सबसे परे हूं, इन सबसे मैं परे हूं। अतीतो अस्मि लोके, मेरा यश कीर्ति जो है उसका गायन हो रहे ये लोक में। वेदोचा परतिता पुरुषोत्तमा, वेदोचा परतिथा पुरुषोत्तमा। अंतिम बार यस्मत् शरम अतीतोयम्, अक्षरादपि चोत्मना, अतीतो अस्मि लोके, वेदोचा परातिथा पुरुषोत्तमा, वेदोचा परतिता पुरुषोत्तमना। ये पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। कौन है? इसलिए भागवत के पन्नों पे गोपाल तपनी उपनिषद में लिखा है योऽसौ परम ब्रह्म, गोपाला, योऽसौ परम ब्रह्म गोपाला, योऽसौ परम ब्रह्म। बोले वो कौन है? परम ब्रह्म, उससे ऊपर कोई नहीं है। अर्जुन ने देखने के बाद में क्या बोला? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम आदिदेवम अजम। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम सासवेदम दिव्यम आदिदेवम अजम भुवम यस तव्या रासे सर्वे देव ऋषि नारद सता असितो देवलो व्यासा। अब स्वयं चैवा और अपने भी बोल रहे हो। ये लोग तो बोले थे कि तुम परम ब्रह्म हो, इसलिए विशेषता पूर्वक ये बात को जानना आवश्यक है। और ये पुरुषोत्तम महीना जो है सब महीनों में से सर्वश्रेष्ठ। सर्व क्या है? श्रेष्ठ। और ये बात देवर्षि नारद बता रहे, नारायण भगवान बता रहे नारद जी को। कौन बता रहे? लेकिन ये प्रश्न उठा का नेमिश्राइन में सोनक ऋषि से प्रश्न पूछ रहे। कितने हजार ऋषि महात्मा बैठे, सोनक जी पूछ रहे हमें श्रेष्ठ मार्ग बताओ जिससे हमें पापों से मुक्त हो जाए, भगवान के दिव्य लोक निश्चय मिलेंगे। तो सोनक सूत जी कहने लगा अब भी मैं श्रीमद् भागवत कथा सुन के आ रहा हूं। परीक्षित का विमान आया और वो विमान में गया, मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं वो सुन के आ रहा हूं। और साथ साथ जो तुम लोग प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न नारद जी ने पूछा था नारायण भगवान से। अब देखो इससे पूछ रहे हैं, ये इनके बात बता रहे। अब नारायण भगवान जब नारद पूछा, नारायण भगवान बता रहे कलयुग के प्राणी संसार के अशक्ति में जमा विषय वासना में घुस गए हैं, इनके उद्धार कैसे हुई और ये परम धाम को कैसे प्राप्ति करी। तो नारायण भगवान बताए यही प्रश्न युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा। अरे बाबा जैसे तुम्हारे घर में मोती है, समझो तुम्हारे सोना है मोहर, तो तुम ई बक्सा पहले चाबी खोलो, फिर भीतर हलो एक और चाबी लगाओ, फिर एक और हलो एक और चाबी लगाओ।
ऐसे हमने कहा मंजारी जो पैसा है इसमें ये चाबी निकाल के दूसरा बॉक्स में धर दी, फिर वो चाबी का एक और में धर दी। मतलब चोर भी कंफ्यूज घूमी, चोर भी कौन सी करी, साले कौन चाबी कहाँ लगी, क्योंकि ये चाबी तुम्हें ई खोले पड़ी, ये चाबी फिर तुम्हें ऊपर खोले पड़ी। तो ऐसे, और कृष्ण भगवान बताया गया है कहां पर, जब ये वनवास में थे पांडव, और पांडव बताया गया है द्रौपदी का कितने अबजस किए उनके वस्त्र हरण करने के लिए, और फिर आज पांडव घर नहीं बेघर घूम रहे। तो कृष्ण भगवान जब आकर पूरे दृष्टांत सुने, इतना क्रोधित हुआ कि भगवान अब इनके विनाश करना चाहते, पूरा प्रलय करना चाहते। अब वो भक्त का दुख सह नहीं सकता। तब पांडव लोग सब उसके चरण पकड़े, प्रभु आप भूल जाइए, आप आए हमारे लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। तब युधिष्ठिर प्रश्न पूछा, कन्हैया हमारी स्थिति क्यों? तो कृष्ण ने उदाहरण दी कि ये जो पुरुषोत्तम मास आए तुम लोग ने निभाई नहीं, और ये द्रौपदी जो है, तो द्रौपदी के पुछला कथा वर्णन किया, और क्षण मात्र में सुन लीजिए, क्योंकि उसमें बताया गया है द्रौपदी एक मैथिली की बेटी थी, ब्राह्मण, जंगल में रहती थी, वन में। सब लड़कियों के शादी हो गया, अम्मा थी नहीं छोटी सी, तो उसके शादी के उम्र भी हो गया, लेकिन उससे पहले उसका पिता का देहांत हो गया। तो बेचारी अकेले घोर तपस्या कर रही थी, कोई नहीं सहयोग देने। तो दुर्वासा आया, तो दुर्वासा ने उसकी स्थिति देखा, और बाप के जाने से और खराब स्थिति हो गई। तब दुर्वासा ने बताया, बेटी पुरुषोत्तम मास आए, इसमें तुम व्रत करना, तपस्या करना, तुम्हारा सब दुख चला जाएगा, तुम्हें सदगति प्राप्त हो जाएगी। उसने हंसने लगा, मजाक किया कि अरे मैंने कितने बड़े चैत्र मास की तपस्या किया, मैंने कार्तिक का तपस्या, तुम ये साधारण जो मन मास है तुम इसकी बात कर रहे हो, क्योंकि ये अधिक मास है, एक्स्ट्रा, तुम इसकी बात कर रहे हो। और जब दुर्वासा क्रोधित हो गया था, लेकिन शराब नहीं दी, क्योंकि मेरा मित्र का पुत्री है। तब दुर्वासा ने कहा, बेटी मैं शराब तो नहीं दूंगा, इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर दुर्वासा चला गया, फिर वो बाल गिरने लगा, बदसूरत होने लगी, फिर वो घोर तपस्या की। 9000 ईयर्स ने घोर शिव जी का तपस्या किया। शिव जी प्रकट हुआ, और प्रकट होते हुए शिव जी ने बोला, बेटी मांगो क्या चाहिए। उसने तुरंत 5 दफा पति 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 पति, मेरा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, मुझे पति 5 बार। शिव जी ने कहा, यो मस्त, तुम्हें 5 पति मिला। अरे नहीं, मुझे 5 पति नहीं चाहिए। शिव बोला, वरदान तो मिल गया, और तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था बेटी, अब तो तुम्हें ये मिलेगा। इसमें तुम्हारा पवित्रता बरकरार रहेगा, लेकिन तुम्हारा एक और जन्म ये मिलेगा। इसलिए ये द्रौपदी हुई, तुम लोग 5 के पति हुए, लेकिन तुम लोग पुरुषोत्तम मास व्रत नहीं किए। इसलिए कृष्ण चाहता है कि तुम लोग ये व्रत करो। कारण ये है क्योंकि नारायण भगवान ने नारद को बताया, ये महीना जब हुई तो मलमास, इसमें संक्रांति नहीं, सूर्य उसमें प्रवेश नहीं होता, तो तिथि नहीं मिलता है। योग लगन ग्रह बार तिथि नहीं मिलता, जब तिथि नहीं तो तुम कर नहीं सकते हो। तो इसको सब मलमास कहते थे, इसको निकालो, इसको तिरस्कार करो, इसके कोई पति नहीं, इसके कोई आदि देव नहीं, तिरस्कार करो, सब तिरस्कार, बोले मलमास से कोई नाम भी नहीं लेते। तो बेचारी रोते रोते नारायण के पास गई, नारायण के चरण पकड़ कर रोने लगी। तो नारायण ने उसको वहां से गोलोक वृंदावन धाम ले गए, कृष्ण के पास, और कृष्ण के आगे नमन किया। और नमन करते हुए नारायण ने कहा, प्रभु इनका कोई सहारा नहीं है, आप ही कृपा कीजिए। और वो कहां थी? पीछे, इसकी तो लंबी कथा है। वो प्रकाश वो सह नहीं पा रही थी, विष्णु भगवान आ गए। तब वो जब बोला आंख बंद कर लो, गोलोक पहुंची, तो आगे किया, और जैसे भगवान कृष्ण के नमन किया तो कृष्ण कहने लगा, अब तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए अब जैसे आप छत्र लगा, तो छत्र लगने का मतलब क्या है? छत्र क्या करती है? घाम से बचाती है, और दूसरा पानी से बचाती है। इसका अर्थ क्या है? कि तू कृष्ण के शरण में हो, अब तू सदैव सुरक्षित हो। पहले के जमाना में जो सूर्य है, बताया गया वो लगता था, वो जाकर ऑल्टर के वो जो छत्र में
प्रकाशित होगा तो उसका रेडियंस फैलेगा, और जो प्राणी जैसे एंटर होगा मंदिर के भीतर, वो रेडियंस उसको लगेगा कि अब मैं अभय हो गया हूं, निशोक हो गया हूं, तुम इन सबसे परे हो जाओगे। इसका ऐसे अर्थ है। तो बोलने का विशेष पूर्वक यही है कि जैसे कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, इसलिए ये महीना का अधिष्ठदेव मैं रहूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, मैं संपूर्ण अपना संपूर्ण शक्ति मैं तुम्हारे में प्रवेश करा दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण योग उसमें शक्ति डाल दी, अपने जैसा कर दिया, और वो होने के पश्चात बताया गया इतना शक्तिशाली, और भगवान ने नाम दिया पुरुषोत्तम योग। भगवान ने उनके साथ विवाह किया, इसलिए सर्वश्रेष्ठ महीना हो जाता है। और जो प्राणी इस पुरुषोत्तम योग में बताया गया व्रत करते हैं, खासकर सर्वश्रेष्ठ कि तुम हरि कथा सुनोगे, हरि के चर्चा जब सुनोगे, तुम्हारा आचरण अपने श्रेष्ठ हो जाएगा। जब तक प्राणी का विचार श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि कथा तो सुनते नहीं है, तो विचार कहां श्रेष्ठ रही? अभी लड़ी, भले सब कुछ करी, अब भी लड़ी, क्योंकि विचार जब श्रेष्ठ हुई तो क्रिया और भावना भी श्रेष्ठ हुई। और कथा सुनोगे तो विचार श्रेष्ठ रहेगा, इससे तुमसे अनुचित कार्य भी नहीं होगा। कथे नहीं सुनोगे तो बताया गया अनुचित कार्य होते रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक इस महीना पुरुषोत्तम योग में बताया गया, पुरुषोत्तम योग की जो गाथा है आप गाते रहना। बस 2 श्लोक बचा है और शुक्रवार तक मेरे पास समय है, तो इसका गायन करेंगे। और हमारे जो 1 महीना चलेंगे, हम लोग ने लिस्ट बना दिए है। हर भक्त को फ्राइडे, संडे किसका किसका नाम है प्रवचन देने का, वो लिस्ट में आ चुका है। हम लोग उसको बागा भी कर देंगे। जिस भक्त के नाम जहां लिखा ने आइए पे बैठ जाना, तैयार होके। और वेलकम फ्राइडे, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल सब है, सब प्रवचन। मैं जानता हूँ आप बैठोगे अपने निकलेगा, क्योंकि आप लोग ने जितने कथे सुने हो, आप कोई भी समाज के गुरु बन जाओगे। इसलिए विशेषता पूर्वक आप खाली बैठना, वो अपने निकलेगा वहां से, जो भी विशेष कार्य होगा। उसी के साथ साथ में आज अंबिका जी माता जी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन शुभ हो, मंगलदायिनी हो। इसलिए हम आग्रह करेंगे प्रभु लोग थोड़ा इधर आ जाए, पहले सब माता जी लोग इधर आ जाए केक के लेकर, और साथ साथ में पहले माता जी लोग आप अंबिका माता जी को पहले ही खवा दीजिए। खवाने के तत्पश्चात में हम लोग फिर सभी माता लोग एक दूसरे को आप खवा सकते हैं, क्योंकि आज स्पेशल मदर्स डे स्पेशल है। और हम मिलकर, ठीक है, तब तक यहाँ तैयारी हो रही है। छोटा सा कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोलो, 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 हरि हरि बोलो। जब ये मदद आता है और इसके पति और हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। राधे 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 राधे
बोलिए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो विशेष विशेष ठीक पूरे परिवार आ जाए साथ में। आज अंबिका माता जी का जन्मदिन है। विशेष विशेष तो मैं बतुआ प्रभु को दे रहा हूँ 2-4 शब्द बोलने के लिए। अंबिका वंदिकंपा तु भेष्टा कृपा सिंधु पतितनां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत को वैष्णव बिंदु की जय। सर्वप्रथम अपने हृदय के गहराई से सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे जो इस आनंद को पावन पवित्र बनाया। मैं आप सब लोगों को आभार प्रकट करता हूँ और यही विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से हमारा जो परिवार का जो सत्संगत सर्वदा इसी तरह से बना रहे और भक्ति मार्ग में और ही प्रगति करे और भक्ति में भगवान का जो सेवा है उसे हम भली भांति संपर्क कर सके। और विशेष विशेष धन्यवाद अपने शिक्षा गुरु और माता जी को देता हूँ जिनकी असीम कृपा थी तब हम एक भक्ति मार्ग में आज खड़े हुए, अथवा हमारा पास तो एक टूटी कौड़ी भी ना था। तो ऐसा ही मैं इन्हीं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने ऐसा ही सहयोग मुझे प्रदान करे और जीवन में भी मेरा ऐसा ही जो टूटी फूटी अगर किसी भी तरह से त्रुटियां हो तो आप हमें कृपा करके क्षमा प्रदान कर दें। और जो कुछ भी हमारे जो इस घर में परिवर्तन हुआ है आप भक्त लोग का आशीर्वाद था तब ये हुआ है। और तो इसमें पीछे गंभीर कार्य करता है मेरे बहुत महान भक्त जैसे उद्धव प्रभु जी ने बहुत सहयोग प्रदान किया जो इसका निर्माण करके इतना सुंदर बनाया और भगवान का एक छोटा सा मंदिर सा हो गया। तो हमें विशेष धन्यवाद देते सभी भक्तों को। और आज जबकि मातृ दिवस सभी माताओं का शुभ और मंगलकारी हो और जबकि अंबिका के जो जन्मदिन है उसके भी मैं बधाई देता हूँ। और इसके तो मैं क्या बखान करूँ, जब से आए इसके भगवान में बड़ा रुचि था। जैसे आप लोग जानते हैं माला बनाती थी और भगवान का सेवा में प्रदान करती थी। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना विनती करता इसी तरह से सेवा में लगे रहे और भावी जीवन में सुख प्रदान करे। सभी को हृदय से हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी मैं जो कथा बता रहा था हमारे प्रभु जी ने दिखा दिया है। इसको कहते हैं मणिकर्णिका घाट की। दिस इज बनारस। देखिए एक से टिल्ट हो गया। ऐसे नहीं कि कोई बनावटी कथा है, आप ये देख सकते हैं। नहीं, वो टिल्ट हो गया क्योंकि माँ के रंग से कुछ नहीं निकलता है। इसके पीछे भी बहुत से कथा है। तो विशेष विशेष हमारे अंबिका माता जी के लिए जोरदार ताली गाएंगे तो फिर सब मादस लोग आएंगे फिर हम लोग गाएंगे। Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, May Radha Rani bless you, May Lord Krishna bless you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, May Radha Rani bless you, May Radha Rani bless you, May Lord Krishna bless you, May Lord Krishna bless you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to
जोरदार ताली पूरे परिवार के लिए। इसके बाद में ये केक को बीच में धरेंगे, सब यहाँ उठ के हरे कृष्णा। दो चार शब्द माते बोल दो। आज मौका मिला। आज मौका मिला। लीलू आप लोग सभी आए, आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी, माता जी, आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माता जी को हैप्पी मदर्स डे। एक जोरदार ताली। मदर्स केक सबके काटे के लिए पहले एक अनाउंसमेंट, जो पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास में कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, हरिनाम कैसे होंगे, ये सब का लिस्ट बन चुका है और कोई डिफिकल्ट नहीं, सब ये लिस्ट फॉलो करेंगे। और बताया गया है ऑन 15 यानी कि 15 पड़ेगा किस दिन, फ्राइडे को ये प्रोग्राम है। ये बताया गया है ये बा में प्रोग्राम हो रहे हैं। दिस इज एट दी रेस्टोरेंट। अभी का जन्मदिन है तो वहां पर मैं ये महीना का लास्ट प्रवचन दूंगा। और फिर ऑन सैटरडे दैट्स ऑन 16 हिज ग्रेस कीर्ति, जिसके नाम लेंगे आप जोर से बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, कैसे बोलेंगे हरि बोल। इसके जोश में आज वापिस जग पड़े लगे। अब ऐसे नहीं हरि बोल हो जाएगा, अब ये सोचिए तो जोर से बोलना कि ऊंचाई का भी ऊंचाई के, अगर जिसके नाम रही, अगर समझो अभी कीर्ति के नाम है उदय जी, हमें सब भागवतम सब लाइक दे दो आगे जी। तो यानी कि याद रखना फर्स्ट वीक कीर्तिराज प्रभु ऑन सैटरडे। और दर्शिक प्रार्थना कौन करी, हमारा सुखनंदा प्रभु, नाम पे रहना। और संडे को दैट इज ऑन 17 हिज ग्रेस अमृता माता जी, ठीक। और नर्सिंग प्रेयर रिदांस प्रभु, फिर उसके बाद में 22:05 द अदर सैटरडे हर ग्रेस लोटोका में कथा रहेगा भागवत दामनी माता जी। और जो नर्सिंग प्रेयर विल बी डन बाय भागवत प्रभु, आप लोग जाने ना भागवत प्रभु। और 23 His Grace Lakshmi Priya, Her Grace Lakshmi Priya देवीदासी। और जो बताएगा नरसिंह प्रिया बालाभद्रा प्रभु। और वही सैटरडे को हरिनाम फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन पा Ananta Rupa Prabhu, Amrita Devi Dasi, and everybody in Bar. That is on 23rd. Food distribution will be in Bar. And then 24th, the program will be conducted by Her Grace Savya Mataji. And that will be in Nandi and Snatching Prayer Shushila Mataji. See, on 29, Her Grace Rajendra Prabhu. And the program will be in Lotoka, and Narsing Prabhu will sing Narsing Prayer. And on 30th 5/75, His Grace Madhuka Prabhu. And that is on Saturday. Program will be in Bar, and Narsing Prayer by Ayush Prabhu. 31st, His Grace Udo Prabhu ji के भरोसा। आधा बंगाली भी बोली और आधा उसमें आप लोग चलाएंगे। And Nandi and the Nashing Prayer by Dance Prabhu. Then 5th, that's after 1 week back on Friday, 5th or 6th. Now we are in the June. Her Grace
Savya Devi Dasi, and the program will be in Lotoka, and the nursing prayer by Prahlad Prabhu. On 6th, His Grace Ananta Rupa Prabhu Ji, and the program, the group is Va, and Bhagavad Prabhu will do the nursing prayer. And the food distribution, Nandi, Kirtiraj Prabhu, Sambhu Prabhu, Raktaka Prabhu will be organizing that food distribution. 7:06, the Katha will be given by His Grace Raktaka Prabhu or Dhatri Devi Dasi or Joy, whatever. Don't watch anything. And then there will be Nandi and Shanav Sudama Prabhu Ji will lead the nursing prayer. And on 12, the Friday program, Her Grace Lakshmi Priya Ji, and that will be in, and the nursing prayer will be Lakshmi Nath Prabhu Ji. And Harinam Leela on Friday will be Balabhadra Prabhu. On Fridays, Balabhadra Prabhu will be the Harinam leader. And then Saturday, His Grace Rajendra Das Prabhu will be conducting in Ba, and our Sukhananda Prabhu nursing prayer. And 14:06, His Grace Lakshmi Nath Prabhu Ji. 14, that is, will be the Lakshmi Nath Prabhu will lead the last pravachan, then Nadi, and Rasangi Devi Dasi will lead the nursing prayer. Okay, and then after that, this is basically will be posted to everybody. So I think everybody is giving a lecture, because I know everybody is good. Everybody is good. You can choose your topic and you can deliver. And apart from this, there will be outside programs some more. So I will request our Sukhananda Prabhu, Sukhmaya Prabhu, to deliver that katha. Well, if outside program will be coming up. So these programs are all coordinated in the groups, Friday, Saturday, Sunday, the normal programs that will continue. But in between, there is any big festival, any wedding or anything come, we will request Sukhmaya Prabhu to deliver the outside program here. Okay? And please, everybody has to cooperate. Or Joby, I can suppose, if suppose Kishore is giving a lecture, 5 minutes to bolte रहना साधु नहीं वैसे ही बोलना तेरा पॉइंट पे बोलना है कोई गंभीर पॉइंट बोले तो जरूर बोलना अब सुनो वो मंज्ञानम त्रिमंदर से साधु साधु उस समय नहीं तो please and all the Mataji's, I wish you all the best. Everybody will be able to deliver. I know everybody. You all have the capabilities. It's just you can rewind the lectures, you can read some Bhagavatam, and you can deliver. But there will be other programs that will include. So Kirtiraj will be here. So we'll discuss with Kirtiraj Prabhu kahan hai. But all the programs has been organized for the whole month. So if I'm not here, doesn't matter. So the program is just going, and everybody will enjoy, and everybody will support. Because everybody has to become a preacher. When our big project will come up, I won't sit there every day. Everybody is going to sit morning, afternoon. And जब उसके नाम आई तो सब कोई कोई चीज लाई अगर हम बोलेंगे and today's program will be given by Rakta Prabhu. Oh my God, मेरा नाम. And the prasadam mantra will be said by Mama Sri. Mama की मंत्र सीखे पड़ी. सनील विद्याजात चंद्र धाय का जीवित पले. मामा नहीं जानी थे. अब मामा जब सीख ली तो एक मंत्र everywhere. Okay, nursing prayer.